जय हिंद फ्रेंड्स। चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं आज का मोस्ट इम्पॉर्टेंट करंट अफेयर्स। तो पहला क्वेश्चन है दोस्तों, रिसेंटली द यूपी गवर्नमेंट कोलैबोरेटेड विथ विच इंस्टीट्यूट टू एनहेंस डिजास्टर मैनेजमेंट। ठीक है, तो डिजास्टर मैनेजमेंट को एनहेंस करने के लिए यूपी गवर्नमेंट ने कौन से इंस्टीट्यूट से अभी कोलैबोरेशन किया है? तो ये है इसका आंसर है दोस्तों, आईआईटी रुड़की से इन्होंने कोलैबोरेशन किया है। तो रुड़की कहाँ पे? रुड़की जो है आपका उत्तराखंड में है। ठीक है, थोड़ा मैप देखते हैं। उत्तर प्रदेश की बात आई है तो यहाँ के अभी चीफ मिनिस्टर हैं, नाम आपको पता ही होगा, योगी आदित्यनाथ। और यूपी अभी न्यूज़ में था। क्यों न्यूज़ में था? यहाँ पे जो है वह मंदिर, राम मंदिर का प्राण प्रतिष्ठा हुआ था अयोध्या में। ठीक है, अयोध्या में जो एयरपोर्ट बना है उसका नाम क्या है? महर्षि वाल्मीकि एयरपोर्ट। ठीक है, और जो टेम्पल है वह कौन सा स्टाइल का टेम्पल है? वो है नागरा स्टाइल का टेम्पल जो बना हुआ है। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें याद रखना है दोस्तों। अभी जो है न्यूज़ में भी था ये कि सबसे ज़्यादा एयरपोर्ट जो है वह यूपी में है। कितना एयरपोर्ट हो चुका है यहाँ पे? 21 एयरपोर्ट हो चुका है। ठीक है, तो ये आपको दोस्तों ध्यान रखना है। अब देखिए, यूपी की राजधानी है लखनऊ। कहाँ पे? लखनऊ, जिसको नवाबों का शहर भी कहा जाता है। ये जो है गोमती रिवर के किनारे बसा हुआ शहर है। और गोमती रिवर कहाँ से निकलती है? फुलर लेक। फुलर लेक कहाँ पे? पीलीभीत में। ठीक है, पीलीभीत में फुलर लेक, जिसको गोमत ताल भी कहते हैं, वहाँ से गोमती रिवर निकलती है। और यहाँ से जो है वह बॉर्डर टच करता है नेपाल का। तो कभी कभी यूपी से रिलेटेड जो भी एग्जाम्स होंगे उसमें ये क्वेश्चन आ सकता है। ठीक है, कि कौन कौन सा डिस्ट्रिक्ट है जिससे यूपी का बॉर्डर टच करता है। तो देखिए दोस्तों, महाराजगंज से टच करता है, सिद्धार्थनगर, बलरामपुर, श्रावस्ती, बहराइच, लखीमपुर खीरी एंड पीलीभीत। ठीक है, ये डिस्ट्रिक्ट का नाम आपको दोस्तों याद रखना है। लखीमपुर खीरी में यहाँ पे एक नेशनल पार्क है। क्या नाम है उसका? दुधवा नेशनल पार्क। क्या नाम है? दुधवा नेशनल पार्क। बहुत ही इंपॉर्टेंट है। लखीमपुर एरिया वाइज यूपी का सबसे बड़ा डिस्ट्रिक्ट है। ठीक है, सबसे बड़ा डिस्ट्रिक्ट कौन है एरिया वाइज? लखीमपुर। ये आपको याद रखना है दोस्तों। और यूपी के अभी करंट गवर्नर कौन है दोस्तों? तो यूपी के करंट गवर्नर है आनंदीबेन पटेल, जो पहले गुजरात के सीएम भी रह चुकी हैं। कन्नौज देखिए, बहुत ही महत्वपूर्ण शहर है कन्नौज, जिसको परफ्यूम सिटी भी कहते हैं। यहाँ का परफ्यूम विदेशों में भी यहाँ से एक्सपोर्ट किया जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं दोस्तों। Recently, the government has released guidelines for starting pilot program to use green hydrogen in which of the following sector? तो अभी जो है गवर्नमेंट ने एक गाइडलाइंस रिलीज किया है एक पायलट प्रोजेक्ट शुरू करने के लिए। तो उसमें क्या होगा कि टू यूज ग्रीन हाइड्रोजन का यूज करने का बढ़ावा दिया जाएगा। तो ये है ट्रांसपोर्ट सेक्टर। दोस्तों, ट्रांसपोर्ट सेक्टर में जो है वह ग्रीन हाइड्रोजन को यूज को बढ़ावा देने के लिए ये पायलट प्रोजेक्ट स्टार्ट किया गया है। तो मिनिस्ट्री ऑफ न्यू एंड रिन्यूएबल एनर्जी ने, जो इंडियन गवर्नमेंट का है, तो उसने ये गाइडलाइंस इशू किया है। आप लोगों ने सुना होगा दोस्तों, नेशनल ग्रीन हाइड्रोजन मिशन। इसके अंदर ये प्रोजेक्ट लॉन्च किया गया है। तो इससे क्या होगा कि जो कार्बन एमिशन को कम करने के लिए, पॉल्यूशन को कम करने के लिए इसमें हेल्प मिलेगा। तो एक बहुत ही अच्छा इनिशिएटिव है। क्लाइमेट चेंज आप लोग अक्सर सुनते होंगे, क्लाइमेट चेंज हो रहा है और पॉल्यूशन बढ़ रहा है, तो उसको कम करने के लिए, फॉसिल फ्यूल का यूज को कम करने के लिए ये एक अच्छा इनिशिएटिव है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं दोस्तों। व्हाट वाज द प्राइमरी ऑब्जेक्टिव ऑफ कैसनी ह्यूजेंस मिशंस? ठीक है, तो कैसनी मिशन जो है उसका प्राइमरी ऑब्जेक्टिव क्या है? तो उसका है इन्वेस्टिगेटिंग द एटमॉस्फेयर एंड मून्स ऑफ सैटर्न। ठीक है, तो एटमॉस्फेयर का बारे में जानकारी लेना और जो सैटर्न प्लैनेट है उसके मून्स के बारे में जानकारी लेना। ठीक है, ये कैसनी जो प्रोजेक्ट है वह नासा का है। ठीक है, नासा का प्रोजेक्ट है ये। और ये शुरू कब हुआ था ये प्रोजेक्ट आपका शुरू किया गया दोस्तों 1997 में। कब? 1997 में इसकी शुरुआत की गई थी। और 2004 से 2017 तक ये जो है वह सैटर्न का ऑर्बिटिंग कर रहा है। ठीक है, चारों ओर चक्कर लगा रहा है। तो ये आपको दोस्तों ध्यान रखना है। और ये क्वेश्चन यूपीएससी में भी आ चुका है, तो आपको याद रखना है कैसनी जो है वह स्पेसक्राफ्ट किससे रिलेटेड है? सैटर्न से। और किसका है? ये नासा का है। ठीक है, ये आपको बस याद रखिए, ज़्यादा याद रखने की ज़रूरत नहीं है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। आर्कियोलॉजिस्ट रिसेंटली डिस्कवर्ड 8th सेंचुरी
कोतरावाई स्कल्पचर। तो अभी जो है वो आर्कियोलॉजिस्ट लोगों ने कोतरावाई स्कल्पचर की खोज की है। तो कहाँ पे डिस्कवर हुआ है? वो हुआ है तमिलनाडु में। कहाँ पे हुआ दोस्तों? तमिलनाडु में, ठीक है। और ये जो है स्कल्पचर जो है कब का है? पल्लवा पीरियड का है। पल्लवा डायनेस्टी आप लोगों ने सुना होगा, जो साउथ में था, तो वहाँ पे ये डिस्कवर हुआ है तमिलनाडु में। और पल्लवा डायनेस्टी की हम बात करें तो पल्लवा डायनेस्टी जो है इसका जो कैपिटल था वो क्या था? कांचीपुरम। क्या था? कांचीपुरम, ठीक है। और इसका जो टाइम पीरियड अगर हम देखें तो ये था 3rd सेंचुरी से 9th सेंचुरी तक। तमिलनाडु, कर्नाटका, आंध्र प्रदेश एंड तेलंगाना, ये एरिया में ये डायनेस्टी फैला हुआ था। तो ये आपको दोस्तों याद रखना है। द्रविड़ा आर्किटेक्चर जो है वह टेम्पल आर्किटेक्चर है, उसमें पल्लवा का डायनेस्टी का काफ़ी रोल है। जैसे मैंने अभी बात किया, अयोध्या का जो टेम्पल है नागरा स्टाइल है। नॉर्थ में जो जनरली टेम्पल्स थे वो नागरा स्टाइल के थे, और साउथ के जो टेम्पल्स थे वो द्रविड़ा स्टाइल के थे, ठीक है। चलिए, ये डिफरेंस है। अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया दोस्तों, सब्सक्राइब कर लीजिएगा हमारे चैनल को, क्योंकि सब्सक्राइब जब कर लीजिएगा तो आपको जो है वह नोटिफिकेशन टाइम टू टाइम मिलते रहेगा। अब देखिए, बात आई है तमिलनाडु की। तो तमिलनाडु का थोड़ा सा हम लोग मैप देखते हैं, मैप को समझते हैं। इसमें यहाँ का कुछ इंपॉर्टेंट नेशनल पार्क और टाइगर रिजर्व है। जैसे यहाँ पे मुद्दुमलाई नेशनल पार्क एंड टाइगर रिजर्व है यहाँ पे। फिर जो है आपका अन्नामलाई नेशनल पार्क एंड टाइगर रिजर्व है। देखिए यहाँ पे कर्नाटका और तमिलनाडु एंड केरला के बॉर्डर पे है। ये आपको दोस्तों याद रखना है, ठीक है। देखिए यहाँ पे मुंदनथुराई टाइगर रिजर्व है, ये जो तमिलनाडु में बहुत ही इम्पोर्टेंट है। गल्फ ऑफ मन्नार मैरीन नेशनल पार्क है यहाँ पे पॉइंट कैलिमर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है, और पीचावरम मैनग्रोव है। ये अक्सर एग्जाम्स में यूपी पीसीएस में भी कुछ साल पहले पूछा भी था, ठीक है। गुंडी नेशनल पार्क है यहाँ पे चेन्नई पोर्ट है, जो आर्टिफिशियल पोर्ट है इंडिया का। तो ये सारी चीज़ें जो है आपको ध्यान रखना है। यहाँ पे जो है वो डीएमके पार्टी की गवर्नमेंट है, और एमके स्टालिन जो हैं यहाँ के चीफ मिनिस्टर हैं। अभी खेलो इंडिया यूथ गेम्स भी कहाँ पे संपन्न हुआ था? ये संपन्न हुआ था दोस्तों कहाँ पे? तमिलनाडु में। और उसमें जो है वह सबसे ज़्यादा मेडल कौन सा स्टेट जीता है? उसमें जीता सबसे ज़्यादा मेडल महाराष्ट्र में। तो इस तरह से आपको जो भी न्यूज़ में है वो आपको याद रखना है, इसलिए मैं कोशिश करता हूँ कि आपको रिवाइज करा सकूँ, ठीक है। अभी जो है 62nd सेशन ऑफ यूनाइटेड नेशन कमीशन ऑन सोशल डेवलपमेंट, इसका जो है वह अध्यक्षता कौन सी कंट्री ने किया है? तो यूनाइटेड नेशन कमीशन ऑन सोशल डेवलपमेंट का जो मीटिंग हुआ है उसकी अध्यक्षता हमारा देश भारत ने किया है। हमारा देश भारत ने किया है। अभी नॉर्थ कोरिया ने एक सरफेस टू सी मिसाइल का टेस्ट किया है। तो उसका नाम क्या है दोस्तों? उसका नाम है पेडासूरी 6। ये आपको याद रखना है। नॉर्थ कोरिया अक्सर न्यूज़ में रहता है। यहाँ के जो शासक हैं, क्या नाम है उनका? किम जोंग उन, ठीक है। तो इन्होंने देखिए यही हैं किम जोंग, जो ये देख रहे हैं, ये न्यूज़ में जो है वह अक्सर रहते हैं। तो इसलिए नॉर्थ कोरिया से रिलेटेड जो भी क्वेश्चंस हो, जो भी हो, तो वो आपको याद रखना है। इंडियाज फर्स्ट हेलीकॉप्टर इमरजेंसी मेडिकल सर्विसेज, तो कहाँ पे शुरू किया गया है? ये है उत्तराखंड में। कहाँ पे? उत्तराखंड से रिलेटेड जो भी न्यूज आएगा वो आपको दोस्तों ध्यान रखना है। यहाँ पे जो है अभी यूसीसी यूनिफॉर्म सिविल कोड यहाँ पे स्टार्ट हुआ है, ठीक है, इम्प्लीमेंटेशन, ठीक है। और ये दूसरा स्टेट बन गया है आफ्टर गोवा जहाँ पे यूसीसी लागू किया गया है। तो ये आपको दोस्तों ध्यान रखना। अभी आपने ये न्यूज़ में था, हल्द्वानी जो शहर है वहाँ पे वायलेंस भी हो गया था, तो वो इसलिए उत्तराखंड न्यूज़ में। यहाँ के चीफ मिनिस्टर कौन है दोस्तों? यहाँ के चीफ मिनिस्टर हैं आपके पुष्कर सिंह धामी। इंडियन फुटबॉल नेशनल टीम का जो रैंक है फीफा रैंकिंग में, वो अभी रिसेंट जो रैंकिंग है उसमें क्या रैंक पे वो आ चुके हैं? वो है 117th। क्या रैंक है इंडियन फुटबॉल टीम का? 117, जो बहुत ही नीचे है। फीफा का जो है दोस्तों हेडक्वार्टर कहाँ पे है? ये है जूरिक कहाँ पे है? जूरिक है स्विट्जरलैंड में, ठीक है, स्विट्जरलैंड में है। और स्विट्जरलैंड की राजधानी कहाँ पे है दोस्तों? ये है बर्न, ठीक है। तो ये दोस्तों इसको याद रखना है। ये देखिए मैं रैंकिंग आपको बता देता हूँ। पहला रैंक पे है अर्जेंटीना, दूसरा फ्रांस, तीसरा इंग्लैंड, ठीक है। ये फर्स्ट 3 आपको याद रखना है क्योंकि यहीं से पूछते हैं आप। फिर जो है इसके बाद जो है इंडिया का रैंकिंग कितना है? तो इंडिया का रैंकिंग जैसा मैंने बताया दोस्तों 117th है। कितना है? 117th। तो बस दोस्तों आज का करंट अफेयर्स यहीं पर समाप्त होता है। हम लोग कल फिर मिलेंगे, तब तक के लिए जय हिंद।